हे गाइस, कैसे हो सब? काफी लोग एक सवाल पूछते हैं, क्या फेशियल बोन्स को एक्चुअली डेवलप किया जा सकता है? क्योंकि इंटरनेट पर दो एक्सट्रीम ओपिनियंस मिलते हैं। एक साइड कहती है बोन स्ट्रक्चर पूरी तरह जेनेटिक्स है, कुछ चेंज नहीं हो सकता। दूसरी साइड कहती है फेस एक्सरसाइजेस, चूइंग और म्यूइंग से बोन्स ग्रो हो जाती हैं। लेकिन सच इन दोनों के बीच में है। फेशियल बोन्स प्लास्टिक होती हैं, लेकिन अनलिमिटेड नहीं। यानी कुछ कंडीशंस में बोन डेंसिटी और स्ट्रक्चर में सटल चेंजेस पॉसिबल है, लेकिन वो इंस्टाग्राम रील्स वाले इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होते। और अगर फेशियल बोन मास की बात करें तो पहले ये समझना पड़ेगा कि बोन एक्चुअली ग्रो कैसे करती है। ह्यूमन बोन्स एक डेड स्ट्रक्चर नहीं होती। बोन्स कॉन्स्टेंटली रीमॉडल होती रहती हैं। बॉडी में दो टाइप्स की सेल्स होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो न्यू बोन टिश्यू बनाती हैं और ऑस्टियोक्लास्ट जो ओल्ड बोन टिश्यू को ब्रेक करती हैं। इन दोनों के बैलेंस से बोन डेंसिटी मेंटेन होती है। यानी टेक्निकली बोन्स लाइफ भर अडेप्ट करती रहती हैं। लेकिन अडेप्टेशन तभी होता है जब बॉडी को मैकेनिकल स्टिमुलस मिले। यही रीजन है कि एथलीट्स की बोन्स सेडेंटरी लोगों से ज्यादा डेंस होती हैं। वेट ट्रेनिंग बोन डेंसिटी इंक्रीज करता है। इम्पैक्ट स्पोर्ट्स बोन रीमॉडलिंग स्टिमुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, फेस के केस में मैकेनिकल स्टिमुलस क्या होगा? यहीं से जॉ डेवलपमेंट की डिस्कशन शुरू होती है। जॉ बोन्स स्पेशली मैंडिबल फंक्शनल लोड के हिसाब से अडेप्ट करती हैं। जब चूइंग फोर्स स्ट्रांग होता है तो जॉ मसल्स मैसेटर और टेम्पोरालिस बोन्स पर ज्यादा लोड डालते हैं और लॉन्ग टर्म में ये लोड बोन डेंसिटी और थिकनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसीलिए ट्रेडिशनल डाइट्स वाले पॉपुलेशंस में जॉ स्ट्रक्चर्स जनरली स्ट्रॉन्गर होते हैं, क्योंकि उनके फूड्स टफ होते थे। हार्ड वेजिटेबल्स, फाइब्रस मीट्स, नट्स, इन सबको चू करने में जॉ मसल्स ज्यादा एक्टिवेट होती थी। मॉडर्न डाइट में प्रॉब्लम ये है कि फूड एक्सट्रीमली सॉफ्ट हो गया है। प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्ब्स, सॉफ्ट टेक्सचर्स, इनसे जॉ मसल्स हार्डली चैलेंज होती हैं और डेकेड्स के स्केल पर ये जॉ डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन यहाँ एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। एडल्ट एज में ड्रामेटिक बोन ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। ग्रोथ प्लेट्स क्लोज होने के बाद मेजर स्केलेटल एक्सपेंशन रुक जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। एडल्ट स्टेज में मेनली तीन चीजें इंप्रूव हो सकती हैं: बोन डेंसिटी, मसल थिकनेस अराउंड द जॉ और पोस्चरल अलाइनमेंट। ये तीनों मिलकर फेशियल स्ट्रक्चर को विजुअली स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। पोस्चर यहाँ सरप्राइजिंगली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर मैक्सिला और मैंडिबल दोनों की प्रोजेक्शन को विजुअली रिड्यूस कर देता है। जब हेड कॉन्स्टेंटली फॉरवर्ड रहता है तो लोअर फेस कंप्रेस लगता है, जॉ लाइन सॉफ्टर दिखाई देती है। लेकिन जब नेक अलाइनमेंट करेक्ट होता है और हेड न्यूट्रल पोजीशन में होता है तो वही जॉ स्ट्रक्चर ज्यादा डिफाइंड दिखाई देता है। यानी कई बार प्रॉब्लम बोन मास की नहीं होती, क्रेनियोफेशियल पोस्चर की होती है। दूसरा फैक्टर है बॉडी कॉम्पोजिशन। जब बॉडी फैट हाई होता है तो फेस के आसपास फैट लेयर बोन्स को मास्क कर देती है, जॉ लाइन ब्लर हो जाती है, चीक बोन्स फ्लैट लगती हैं। लेकिन जब बॉडी लीन होती है तो वही बोन्स ज्यादा प्रोमिनेंट दिखती हैं। इसीलिए लीन एथलीट्स का फेशियल स्ट्रक्चर अक्सर ज्यादा शार्प दिखाई देता है। फेशियल बोन मास इंक्रीज करना कोई ओवरनाइट हैक नहीं है। ये मोस्टली लॉन्ग टर्म फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है: मैकेनिकल लोड फ्रॉम चूइंग, ओवरऑल बोन डेंसिटी, नेक एंड क्रेनियल पोस्चर और बॉडी कॉम्पोजिशन। जब ये फैक्टर्स सही डायरेक्शन में जाते हैं तो फेस ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर दिखाई देने लगता है। और कई बार लोग इसे जेनेटिक अपग्रेड समझ लेते हैं, हालांकि असल में ये मोस्टली स्ट्रक्चरल ऑप्टिमाइजेशन होता है।